एक और बड़ा कॉमन सवाल एचपीएलसी की इंटीग्रेशन के हवाले से सामने आया कि जो क्रोमेटोग्राम होता है, क्या उसके अंदर सेटिंग अगर हम चेंज करें, फॉर एग्जांपल कुछ उसके जो हेडर फुटर्स वगैरह हेडिंग वगैरह होती हैं उसको अगर हम चेंज करें तो क्या वो भी ऑडिट ट्रेल में आता है? तो ऑडिट ट्रेल में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता, तो आज की वीडियो का मेरा फोकस ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने एचपीएलसी का जो ऑडिट ट्रायल है इंटीग्रेशन का, उसको आपने किस तरह हैंडल करना है। वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव एरिया है ये। ऑडिट ट्रायल आपको डाउनफॉल पे भी ले आ सकता है ऑडिट के बाद। अगर किसी कंपनी का अच्छा ऑडिट हो तो इस ऑडिट ट्रायल में अगर कोई ऑडिटर जाता है तो बड़ा वर्स इंपैक्ट पड़ेगा अगर आपने कोई हैकी वैकी की हुई है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड्स, आप इस पे आज बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। जब आप एचपीएलसी को ऑन करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अपनी आईडी से लॉगिन करते हैं। जब अपनी आईडी से आप लॉगिन करते हैं तो ये भी ऑडिट ट्रायल में चला जाता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को इस टाइम पे इस आईडी से लॉगिन किया गया। ये सारी चीज़ें ऑडिट ट्रायल में आती है। आपने जो एचपीएलसी को ऑन किया, एक सीक्वेंस बनाई, कमांड दी, कोई मेथड सेलेक्ट किया, जिसमें कोई किसी फाइल को एडिट किया और फिर सेव किया, ये ऑडिट ट्रायल में आएगा। ऑडिट ट्रायल में सब सेव हो रहा है। लेकिन बात फोकस ये है कि इंटीग्रेशन में जो हमारा क्रोमेटोग्राम है उसमें अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो क्या वो ऑडिट ट्रायल में आती है? तो डेफिनेटली वो भी ऑडिट ट्रायल में आता है। तो आपको अलाउ नहीं है, ये चीज़ आपको परेशानी की तरफ ले जाएगी। मैं इस पर अक्सर फोकस करता हूँ कि जो आप क्रोमेटोग्राम को इंटीग्रेशन करते हैं, जिसमें आप करते हैं क्या है कि इसमें इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या हो रहा था, किसी को जो आपकी पीक आई है उसको नेमिंग देते हैं, उसको क्वांटिटेटिवली चेक करते हैं, प्री कैलिब्रेट करते हैं, एक इनिशियल पॉइंट से लेकर पीक के स्टार्ट से लेकर एंड तक एक एरिया सेलेक्ट करते हैं और उसका मिनिमम पीक हाइट सेलेक्ट करते हैं। मिनिमम पीक एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपकी रिक्वायर्ड पीक को नेमिंग आती है, जिससे आपकी पीक एरिया शो होता है। ये क्वांटिटेटिव चेक करते हैं, इसके बाद आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये इंटीग्रेशन में आप बेसिकली चेक कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इसी इंटीग्रेशन में जो आप उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं, जब आप नेम करने के बाद पहले आप इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसको क्रोमेटोग्राम को प्रोसेस करते हैं। लेकिन इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि एक क्रोमेटोग्राम को इंटीग्रेट किया जाता है और बाकियों को बार बार इंटीग्रेट नहीं किया जाता। दूसरे जितने क्रोमेटोग्राम एक सीक्वेंस के अंदर होते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है। अगर आप हर क्रोमेटोग्राम को बार बार इंटीग्रेट करेंगे, बार बार नेमिंग करेंगे, तो वो बार बार प्रोसेसिंग आपके उसके अंदर डबलिंग शो हो जाती है। आप पोस्ट रन के अंदर जो आपकी सीक्वेंस है, जो आपका शेड्यूल है, उसके अंदर वो प्रोसेसिंग डबल डबल शो कर रहा होगा, जो गलत प्रैक्टिस है। ये भी आपको नहीं करनी चाहिए, ये भी ऑडिट ट्रायल में आता है। लेकिन फोकस ये है कि जो क्रोमेटोग्राम के ऊपर हमारा हेडर लगा हुआ है, आपको क्रोमेटोग्राम के ऊपर डिफरेंट कॉलम होते हैं। जो हेडर वाली साइड पे एक कॉलम में आपका एरिया आ रहा होता है, एक कॉलम में रिटेंशन टाइम आ रहा होता है, एक कॉलम में आपका रेजोल्यूशन फैक्टर आ रहा होता है, एक कॉलम में आपका टेलिंग फैक्टर आ रहा होता है, ऊपर कंपनी का लोगो होता है, फिर नीचे कुछ कंपनी की पॉलिसी की लिखी होती है, एक क्वालिटी का सिस्टम लिखा होता है। ये एक आपका क्रोमेटोग्राम होता है। हर कंपनी में ये एज पर पॉलिसी डिजाइन होता है। तो ये जो हेडर फुटर हैं, अगर कोई एनालिस्ट इसको राइट एक्सेस है, आईडी के लिहाज से एक्सेस है, अगर कोई हेडर फुटर में कोई चेंजेस करता है तो ये भी ऑडिट ट्रायल में आता है कि इस आईडी के साथ ये इस हेडर फुटर में चेंजेस की गई हैं। और अगर ऑडिटर वहां पे जाता है और चेक करता है कि ये चेंज किया गया, इसके पीछे क्या रीजन थे, आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ जाएंगे, आप फंस जाएंगे। इसीलिए ये चीजें भी चेंज करना अलाउ नहीं, ये चीजें आपको फंसाती है। अगर आप हेडर फुटर, कोई हेडिंग और कोई कंपनी का लोगो वो भी चेंज करके यहाँ से वहाँ पिक करते हैं, सेंड करते हैं और फिर उसको चेंज कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ये सब ऑडिट ट्रायल में आता है। लेकिन अगर कंपनी की कोई पॉलिसी रिवाइज हो गई, कंपनी ने आपको कहा है कि चीज़ हम इस डिज़ाइन में करना चाह रहे हैं, आप बेशक करें, लेकिन उसके पीछे फिर आपके पास कंपनी की एक जस्टिफिकेशन है। लेकिन विदाउट एनी जस्टिफिकेशन आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। कोई स्टैंडर्ड की हेडिंग की जगह को नीचे कर दिया, सैंपल की हेडिंग की जगह को ऊपर कर दिया और इस कॉलम को काट के यहाँ कर दिया, अगर ये आप कोई चेंजेस करते हैं, इवन छोटी सी भी चेंजेस करते हैं, ये सब ऑडिट ट्रायल में आता है। और जिस आईडी से आप लॉगिन होते हैं सब ऑडिट ट्रायल में शो हो रहा होता है। इसी तरह अगर ऑडिट ट्रायल के एचपीएलसी के अंदर आपने इंटीग्रेशन कर रहे हैं और आपने एचपीएलसी की डेट चेंज कर दी, तो वो डेफिनेटली ऑडिट ट्रायल में आती है और बहुत बड़ा ब्लंडर है। एचपीएलसी की डेट चेंज करना तो अलाउ ही नहीं है। हाँ, वो किस सेंस में ऑडिट ट्रायल में नहीं आती, उस डेट चेंज करने का एक अलग तरीका, उसको मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी कि इस तरीके से अगर आप एचपीएलसी के ऑडिट ट्रायल की डेट चेंज करते हैं, आल्दो के जो अलाउ नहीं है, तो फिर वो ऑडिट ट्रायल में नहीं आता। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप ऑडिट ट्रायल ऑफ कर दे, जो एक खुद एक गलत प्रैक्टिस है। आप ऑडिट ट्रायल आपको ऑफ नहीं करना चाहिए, ऑडिट ट्रायल आपका ऑन रहना चाहिए, आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है। तो बात सिंपल ये है कि
जो भी एक्टिविटी, छोटी सी चेंजेस भी आप क्रोमैटोग्राम के अंदर भी करते हैं, अगर कॉलम चेंज करते हैं और कोई लेंथनाइज वाली चीज़ चेंज करते हैं, कोई हेडिंग चेंज करते हैं, ऊपर नीचे कुछ करते हैं, कुछ भी किया आपने, कोई कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये सब का सब ऑडिटोरियल में आता है और ये श्योर होता है कि इस आईडी के साथ किया है, जो आपको अलाउ नहीं है, जो आपको नहीं करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस की वायलेंसेस है। होपफुली आपको एक छोटी सी बात मैंने आज ये डिस्कस करनी थी, क्योंकि इस पर बहुत सवाल भी थे, तो मैंने कहा एक वीडियो फॉर्म में आपको बताऊं कि ऑडिट ट्रायल को जब भी आपने हैंडल करना है, इंटीग्रेशन खासकर आपने जब भी करनी है क्रोमैटोग्राम की, तो बड़े केयरफुली करनी होती है आपको। और इसकी बाकायदा पहले आप ट्रेनिंग दिया करें, जो आपको कंसल्टेंसी देते हैं, जो आपको सिखाते हैं, जो आपके सीनियर्स हैं। मैं कहता हूँ कि विदाउट ट्रेनिंग कोई भी एनालिस्ट को ट्रेनिंग नहीं ऑडिट ट्रायल की, इंटीग्रेशन की, उसको इंटीग्रेशन में नहीं जाना चाहिए। पहले उसको बताना चाहिए कि किस किस जगह पे आपको एक्सेस है, कहाँ आपको जाना है, कहाँ नहीं जाना है। इंटीग्रेशन बड़ा क्रिटिकल एरिया है, उसको बाकायदा सीखें और फिर जाए। छोटी सी भी एक्टिविटी आप चेंज करते हैं तो वो ट्रायल के अंदर आती है। वीडियो का एंड करते हैं। होपफुली आप वीडियो आपने लाइक की होगी, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो लोग चैनल पर न्यू है, अगेन कहूँगा लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।